사과. 안녕하세요. जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम सीख रहे हैं हेलो कोरियन लैंग्वेज में कैसे कहते हैं। सलाम जैसे हमारे कल्चर में करते हैं, सुबह मिलते हैं तो हम सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो ये सबसे पहला एक्सप्रेशन होता है, वो क्या है? तो चैप्टर नंबर 4 है अन्योंहासेयो। ये मैं आराम से इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अभी आप स्टार्टिंग में हैं तो आपको वर्ड्स की पहचान होनी चाहिए, एक एक वर्ड्स जोड़ कैसे करेगा और उसको पढ़ना कैसे। अन्योंग हासेयो क्या लफ्ज़ है? अन्योंग हासेयो। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, इसको ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे, तब जाके ये लैंग्वेज आपको आएगी। अगर आप कहें कि मैं आपको दिल में इसको पढ़ता रहूँगा तो उससे ये लैंग्वेज आने वाली नहीं है। तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो इसको कोशिश करें कि कमरे में थोड़ी आवाज़ गूंज पैदा हो। अन्योंग हासेयो, अन्योंग हासेयो। ये सलाम होता है। सुबह जब कोरियन मिलते हैं, दोपहर को जब भी मिलते हैं, मोस्टली हमने देखा कि वो अन्योंग हासेयो से इसका आगाज़ करते हैं। और अगर उम्र ज़्यादा हो तो उसके लिए एक और वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं अन्योंग हा शिमनिका। आगे जाकर आप उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आसान लैंग्वेज में आप सीखेंगे। ये देखें जी, लिखा हुआ है अन्योंग हासेयो। ये लफ्ज़ अन्योंग हासेयो गुड मॉर्निंग है, सुबह का सलाम है, और दूसरा बंदा भी उसको कह रहा है जी अन्योंग हासेयो, अन्योंग हासेयो। तो वहाँ में कोरिया में जब सलाम करते हैं तो थोड़ी तेज़ी के साथ, स्पीड के साथ पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं अन्योंहासेयो, अन्योंहासेयो, अन्योंहासेयो। इस तरह की आवाज़ आपको सुनने में मिलेगी। जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार पढ़ लेंगे, तो आप भी थोड़ी इसको फ्रंटली बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ये देखें, सेकंड है मन ना सौ, मन ना सौ भांगब सुनीदा। ये जो नीचे फीब नज़र आ रहा है ना आपको, और नियन नज़र आ रहा है, ये जो फीब है इसके बाद अगर नियन आएगा तो फीब जो है वो मियम में चेंज हो जाएगा। इसकी आवाज़ सुप पे जो एंड पे आ रही है ये नहीं आएगी, एम साउंड ये देगा हर जगह पर, तो बन जाएगा सुमनीदा। ये वीवर्स आपने नोट कर लेनी है बात। जब भी फीब के बाद नियन आए तो जो फीब है ये मियम साउंड देगा। ये प्रोनाउंसिएशन रूल है, और ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये हमारी आसानी के लिए हैं, परेशानी के लिए बिल्कुल नहीं है। आपने परेशान नहीं होना। तो मन नासो फांगब सुमनिदा, इसका मतलब है आपसे मिलकर खुशी हुई। और अभी अगर कोई लैंग्वेज ज़्यादा सीखना चाहता है तो मैं उसको साथ साथ चीज़ें बताता जाता हूँ जो मुझे आती हैं। तो मन ना सो, मन नादा जो वर्ड्स है ये बेसिकली वर्ब जो है ये मन नादा से निकला है। मन नादा का मतलब होता है मिलना। सो जिसके साथ लग जाएगा ना, सो, मन ना सो, क्योंकि आपसे मुलाकात हुई है, फांगब सुनिदा, तो खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये आपने याद रख लेना है। इसका मैंने आराम के साथ खोल कर एक एक लफ्ज़ का मानी आपको बताने की कोशिश की है। फांगब सुनिदा से मिलकर खुशी। दूसरे बंदे ने कहा जी ने, यस, मन नासो फांगब सुनिदा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। जब फर्स्ट टाइम मुलाकात होती है ना कोरियन के साथ, तो एक और सेंटेंस जो है वो बोला जाता है छोम फेप के सिमनिदा। तो ये आगे जाकर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो आसान आसान लैंग्वेज ही आपको सीखेंगे तो आएगी। ये देखें जी, सेंटेंस है छोटा सा, अन्योंग ही खेसेयो, अन्योंग ही खेसेयो, गुड बाय है। और
ये भी है जी अन्यों ही खासेओ, इसका मतलब भी गुड बाय है, अल्लाह हाफिज़, खैरियत से जाएं। लेकिन इसमें ये सवाल ये पैदा होता है कि अन्यों ही खेसियो कौन बोलेगा और अन्यों ही खासियो कौन बोलेगा। सबसे पहले बात करते हैं अन्यों ही खेसियो से। अन्यों ही खेसियो, खेसियो खेशीदा या से निकला है। इसका मानी होता है रहना, खैरियत से रहना। अन्यों ही दुआया कलिमात है, अन्यों ही खेसियो, खैरियत से रहें। यानी कि जो शख्स कहीं पर नहीं जा रहा, मिसाल के तौर पे आप हैं, ये जो बंदा है ये इधर ही रहेगा, इसने कहीं पर जाना नहीं है, तो खेसियों का मतलब है रहें, रहना, तो खैरियत से रहें। जाने वाला रुकने वाले को कहेगा अन्यों ही खेसियो, आप खैरियत के साथ रहें। और जो जा रहा है उसको रुकने वाला कहेगा अन्यों ही खासियो, खैरियत से जाएं, खैरियत के साथ तशरीफ़ ले जाएं। तो ये गुड बाय दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इसका जो मीनिंग्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। ये है जी खमसा हमनीदा, खमसा हमनीदा। इधर भी देखें, फियब के बाद नियन आया है, फियब के बाद नियन आया, तो ये जो फियब है ये मियम का साउंड देगा। इसमें कोई परेशानी वाली व्यूवर्स आपने परेशानी का मुजाहरा नहीं करना। आपने कोई, मैं जो बता रहा हूँ तो ये ऐसे ही इसको हम सुन के प्रैक्टिस करेंगे, इसका ट्रैक लगाएंगे और इसको समझ आ जाएगी आपको इंशाअल्लाह। तो पढ़ना आपने ऐसे ही है। फियब के बाद नियन आएगा तो ये जो फियब है ये मियम में चेंज हो जाएगा, तो बन जाएगा खमसा हमनीदा। स्टार्टिंग पे आप हपनीदा पढ़ने की कोशिश करेंगे जो कि गलत है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन समझने के बाद आपने गलती हरगिज़ नहीं करनी। खमसा हमनीदा, खमसा हमनीदा, खमसा हमनीदा। आनियो, आनियो, इट्स ओके, इसका मतलब होता है कोई बात नहीं। यू आर वेलकम लिखा हुआ है, जैसे हम कहते हैं यू आर वेलकम। खमसा हमनीदा, शुक्रिया, थैंक यू। आनियो, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, यू आर वेलकम। छेसोंग हमनीदा, छेसोंग हमनीदा, आई एम सॉरी, यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो कोरिया के अंदर आई एम सॉरी जो है वो फ़ौरन कहने की ये आदत होती है लोगों को। हमारे कल्चर में तो सॉरी कहते हुए अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं, लेकिन कोरिया में ऐसा हरगिज़ नहीं। वो बड़े गलती हो गई है तो कह देंगे जी छेसोंग हमनीदा या मियन हमनीदा। ख्वेंचन आयो, ख्वेंचन आयो, ख्वेंचन आयो, ख्वेंचन आयो। आप सोच रहे होंगे ये जो हियत है ये हायो पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे जो व्यूवर्स हैं मैं उनको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो हियत वाला ये कॉन्सोनेंट है जी, जिसके ऊपर एरो ये घूम रहा है, ये वाला, ये कॉन्सोनेंट है वीक कॉन्सोनेंट, कमज़ोर इसको बोलते हैं। इसकी बहुत सारी जगहों पे इसकी आवाज़ जो है वो डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है, नहीं रहती। तो ये वो जगह है, ये मैं आपको ये सारी ब्रीफली चीज़ें बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी करके। तो ये पढ़ेंगे ख्वेंचन आयो, हायो नहीं पढ़ने की कोशिश करनी, ये दो इकट्ठे आ गए तो ये इसका डिसअपीयर हो जाएगा। ख्वेंचन आयो, ख्वेंचन आयो, ये इसका राइट सही तरीके से प्रोनाउंस करने का तरीका है। अब हम इसको एक दफ़ा सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपने ट्रैक लगाना है और ट्रैक लगा के आपने इसको सुन लेना है। 사과. 안녕하세요. 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 만나서 반갑습니다. 네, 만나서 반갑습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 가세요.
감사합니다. 아니에요. 죄송합니다. 괜찮아요. व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा है ये सारा चैप्टर हमने बड़े आराम के साथ पढ़ने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। याद करने का तरीका है कि इसकी प्रैक्टिस जो है वो बार बार की जाए। प्रैक्टिस करने से ये लैंग्वेज आएगी और इसको लिखने से आएगी। इसको लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लैंग्वेज सीख सकें। मुझे दें इजाज़त, बहुत शुक्रिया। अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।